बस एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज करते मैं रुक जाती। तुम ठीक हो? हाँ शायद। तुम्हारी स्माइल डेंजरस है। और तुम चीजी हो। जोर से पकड़ो। गिर गई तो? मैं हूं ना। आई थिंक आई लव यू। इतना लेट क्यों बोला? कभी छोड़ूंगा नहीं। प्रॉमिस? शादी करोगी? कबूल है। कबूल है। अब मैं तुम्हारी हूं। मिस्टर अनोइंग। मिसेस जयान। मुझे तुम चाहिए, पैसा नहीं। बस बहुत हो गया, तुम सिर्फ काम में उलझो, मुझे नोटिस ही नहीं करते। और तुम हर बात ड्रामा क्यों बनती हो, समझ नहीं आता। मैं जा रही हूँ, तुम्हें समझ आएगा या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। 8 साल पहले एक रिश्ता टूट गया था और उस टूटे हुए रिश्ते के बाद आयना ने अपनी जिंदगी खुद से दोबारा बनाना सीख ली। सुबह की रोशनी में वो एक मॉडर्न ऑफिस में बैठी होती है, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और बिल्कुल अकेली नहीं, क्योंकि अब उसकी दुनिया सिर्फ काम नहीं बल्कि उसकी 8 साल की बेटी अनाया भी है। हर सुबह एक नई जिम्मेदारी के साथ शुरू होती है, स्कूल की तैयारी, छोटी छोटी बातें, एक मुस्कुराहट। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कहीं ना कहीं एक खामोशी छुपी होती है। रात के वक्त जब दुनिया सो जाती है, आईना काम करती रहती है और उसके पास सोई होती है अनाया, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह। कभी कभी वो बालकनी पर खड़ी होती है और धीरे से गुजरे हुए वक्त को याद करती है। 8 साल, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। दूसरी तरफ जयान, अब वो एक पावरफुल बिजनेसमैन है। सब कुछ है उसके पास, पैसा, नाम, पावर, लेकिन सुकून नहीं। एक दिन उसकी नजर आईना पर पड़ती है और फिर उस छोटी सी लड़की पर। उस पल उसका दिल रुक जाता है। क्या ये सच हो सकता है? फिर एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। रोड पर एक खतरा, एक तेजी से आती बाइक और एक छोटी सी जान बीच में। जयान बिना सोचे दौड़ता है और उस बच्ची को बचा लेता है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो सिर्फ एक बच्ची को नहीं, अपनी जिंदगी को बचा रहा है। हॉस्पिटल के सफेद कॉरिडोर में 8 साल बाद 2 लोग फिर आमने सामने खड़े होते हैं। सवाल वही है, जवाब अब भी अधूरे हैं। फिर शुरू होता है एक और इम्तिहान। डीएनए रिपोर्ट्स, शक, दर्द और टूटे हुए ट्रस्ट के टुकड़े। एक झूठी रिपोर्ट सब कुछ तोड़ देती है। और एक सच सब कुछ जोड़ देता है। जब असली सच सामने आता है तो सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है, मेरी बेटी। लेकिन सच मिलने से जख्म तुरंत नहीं भरते। बारिश के नीचे 2 दिल फिर टकराते हैं, शिकायतें, गुस्सा और बेचैनी। फिर एक खामोशी, और उस खामोशी में एक सच, गलती दोनों की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरे में छुपा एक दुश्मन सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार होता है। एक आखिरी मुकाबला होता है जहां सिर्फ ताकत नहीं, जज्बात भी लड़ते हैं। और आखिर में सच जीत जाता है, दुश्मन हार जाता है और जिंदगी दोबारा मुस्कुराना शुरू करती है। हॉस्पिटल के एक कमरे में एक छोटी सी आवाज गूंजती है, मम्मा। और उस एक लफ्ज के साथ सब कुछ बदल जाता है और एक अधूरी कहानी पूरी हो जाती है। फिर शुरू होती है एक नई जिंदगी,
और दो लोग जो दोबारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक सेकंड चांस, एक नई मोहब्बत और एक वादा कभी ना छोड़ने का। एक नई सुबह, सूरज की रोशनी में एक पूरी फैमिली खड़ी होती है, हाथ में हाथ लिए, जहां कोई लास्ट मैसेज नहीं होता, सिर्फ एक लफ्ज होता है, फॉरएवर। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्त ना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ